शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक मौलवी की बेटी की दिलचस्प कहानी। एक जामे मस्जिद के खतीब की एक खूबसूरत बेटी थी जो जामिया में पढ़ती थी। एक दिन वो जामिया से वापस घर आई, गाड़ी से उतरती वक्त एक लड़के ने उसका चेहरा देख लिया। लड़की बहुत हसीना और जमील थी। लड़के को पसंद उसने पता किया लड़की खतीब साहिब की बेटी थी। लड़के ने इसी दिन से सफ अव्वल में नमाज पढ़ने का एहतमाम शुरू किया। अजान सुनते ही वो मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच जाता। नमाज तक तिलावत कुरान में मशगूल रहता था। 6-7 महीने तक वो इसी मामूलात का पाबंद रहा। इसके बाद इसने वालिद से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। वालिद ने कहा ठीक है, देख लेंगे रिश्ता। उसने कहा कि लड़की मैंने देख ली है। वालिद के पूछने पर उसने खतीब साहिब की बेटी के बारे में बताया। इसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़के का वालिद इमाम साहिब के खिदमत में हाजिर हुए। इमाम ने लड़के के बारे में पूछा। उन्होंने इसी लड़के के तरफ इशारा किया। खतीब ने लड़के की दीनदारी को देखकर रिश्ता लड़की से मशवरा करने और रजामंदी जाहिर करने पर कबूल किया। चनानिचा रिश्ता तय हुआ। 6-7 माह बाद शादी हुई। शादी के कुछ अरसा बाद लड़के ने नमाज पढ़ने में सस्ती शुरू की। 1-2 माह बाद लड़के ने दाढ़ी काट दी। घर आने पर लड़की ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। इसने कहा कि ये नमाजें तो मैं तुम्हें हासिल करने के लिए पढ़ रहा था, मकसद हासिल हो चुका है, अब क्या जरूरत। लड़की ये सुनकर बहुत अफसरदा हुई और जाकर वालिद साहिब से कहा कि इस बेदीन के साथ एक दिन नहीं रहना चाहती। ये मामला महकमा अदल तक पहुंच गया। काजी ने दोनों में तफरीक का फैसला किया। लड़का बहुत परेशान हुआ। इसने बहुत कोशिश की लेकिन लड़की को दोबारा न पा सका। लड़के ने एक जादूगर से मदद हासिल करने का फैसला किया। जादूगर ने बड़े रकम अदा करने का मुतालबा किया। लड़के ने सारे पैसे पेशगी अदा किए। कुछ दिन गुजरने के बाद जादूगर ने मजीद पैसों का मुतालबा किया। लड़के ने फी फौर वो भी अदा किए और कहा कि काम हो जाना चाहिए, पैसों का फिक्र ना कर। 1 माह के बाद जादूगर ने लड़के के को बताया, आ जाओ अपने पैसे ले जा, तुम्हारा काम किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। जब वो लड़का जादूगर के कमरे में पहुंचा तो जादूगर एक बड़ा चाकू हाथ में लिए खड़ा है। लड़के ने हैरत ज़दा अंदाज में पूछा, ये क्या कर रहे हो। जादूगर ने कहा, मुझे कत्ल कर दो वरना 2 कर दिए जाएंगे। लड़के के ने कहा, मैं ये नहीं कर सकता, लिहाजा मेरे पैसे दे दो। इसने पैसे दिए। लड़का पैसे लेकर भागने लगा। पुलिस वाले ने लड़के को परेशान हालत में भागते हुए देखकर गिरफ्तार कर लिया। पैसे जब्त कर लिए। लड़के के तवस्सुत से पुलिस जादूगर तक पहुंच गए। जादूगर ने पुलिस को कहा, मैं मरने वाला हूं, मुझे वो नहीं छोड़ेगा। पुलिस ने दोनों को काजी के पास ले गए। काजी को जादूगर ने पूरी कहानी सुनाई कि हम इस्तिमदाद बालिशाते के जरिए जादू का अमल करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस लड़की पर जब मैंने ये अमल किया और शैतानों से मदद हासिल करने की कोशिश की तो इस घर की हिफाजत पर फरिश्ते मामूर थे। फिर मैंने दूसरा अमल किया, तब भी फरिश्ते मामूर थे लेकिन पहले से तादाद में ज्यादा। इसके बाद मैंने रईस अल शातीन से मदद लेने की कोशिश की। इस बार जब वो घर के पास गए तो वहां फरिश्ते खड़े थे। इस दिन के बाद से अब मुझे वो शैतानी गिरोह मारने पर तले है। काजी हैरान हुआ। इसने खतीब साहिब को बुलाया। जब इमाम साहिब तशरीफ लाए तो उन्होंने पूछा, क्या अमल करते हो कि फरिश्ते आपके घर के हिफाजत पर मामूर हैं। इसने पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्योंकि इसको पता भी नहीं था कि यहाँ क्या चल रहा है। जब उन्होंने इमाम साहिब को पूरी कहानी सुनाई तो खतीब साहिब ने कहा कि हमारे घर में सुबह रोजाना सूरत बकरा की तिलावत होती है और जिस घर में सूरत बकरा की तिलावत होती है इस पर जिन्नात और शयातीन का असर नहीं होता। नेक खानदान की हिफाजत के लिए अल्लाह पाक ऐसे इंतजाम फरमाता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।